हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। आज फ्राइडे है तो हम लोग वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। वीकली कैंडल, उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये आपका वीकली कैंडल है। बहुत बड़ा एक रेड कैंडल इस वीक में बनाया है मार्केट ने, लेकिन बहुत अच्छा है इस वीक का। लास्ट वीक के कंपैरिजन में उसके लास्ट कुछ वीक से वॉल्यूम थोड़ा लो था, लेकिन ये वीक में इतने बड़े कैंडल के साथ में एक वॉल्यूम भी अच्छा मार्केट ने दिया हुआ। तो अगर आप देखते हैं, एक मार्केट ने एक डबल टॉप जैसा यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप प्राइस एक्शन में आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा यहाँ से इम्पल्स हुआ था, ये इसका टॉप था, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, फिर इसके बाद एक इम्पल्स आया और ये इसको ब्रेक कर दिया। तो एक एम पैटर्न या आप इसको डबल टॉप जैसा एक पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप पैटर्न बना है तो सेंटिमेंट खराब हो गया, नेगेटिव साइन है और बहुत बड़ा एक मारू बुझू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने बनाया है। तो एक डबल टॉप मार्केट में बन चुका है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वीक से जो मार्केट होल्ड कर रहा था इस जोन के अंदर, वो इस पर्टिकुलर एक वीक में ये पूरे 7 वीक्स का जो होल्ड था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखी मार्केट में, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो ये एक नेगेटिव साइन हमको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आप अगर ऐसा देखें तो हम लोग इसको, ये वो जो प्रीवियस ईयर्स में जो हम लोग ने लाइफ टाइम हाई बनाया था 2024 में, उस जोन से एक वापस एक हमको डाउनफॉल दिखता हुआ हमको दिख रहा है। हमने इसको अटेम्प्ट किया था 2-3 बार, लेकिन हम क्रॉस किए छोटे मोटे पॉइंट्स में। आप देखेंगे तो पॉइंट्स के हिसाब से हमने थोड़ा नया हाई बनाया है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक डबल टॉप ही काउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत खराब वीक गया है ये। 2026 की शुरुआत ऐसी नहीं होनी थी, लेकिन ठीक है, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। अब अगर आप इस कैंडल में देखें ना तो लगभग 750 पॉइंट का फॉल इस वीक में हमको निफ्टी में देखा है। ये टॉप से लेके बॉटम तक जो हाई और जो लो है इस कैंडल का, आप देखेंगे तो लगभग 750 पॉइंट का है। तो दूसरी चीज क्या हो रही है ना, ये क्लोजिंग भी, ये जो हमारे पास ये जो नेकलाइन का सपोर्ट था 25,700 का, ये क्लोजिंग भी एक्चुअली 25,700 के नीचे दी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 684 के आसपास की क्लोजिंग है। 15 पॉइंट 17 पॉइंट हम लोग हमारे जोन से नीचे है। ये कल के अगर गैप अप ओपन हो जाता तो ये इसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसको ब्रेक तभी हम लोग मानेंगे जब इसको फॉलोअप मिलेगा, कंटिन्यूएशन में जाएगा। नेक्स्ट वीक की शुरुआत अगर रेड कैंडल के साथ होती है मंडे को, तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो उसके साथ हमको जो नीचे के सपोर्ट्स दिख रहे हैं, एक सपोर्ट अभी हमारे पास 25,300 का सपोर्ट है, अगर हम लोग इसके नीचे होल्ड कर जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट खराब है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। मार्केट खराब हो गया है शॉर्टर टर्म के लिए। तो जब तक अभी इसमें क्या हो सकता है ना, एक अभी जो 26,000 का जो हम लोग सपोर्ट लेके बैठे थे इतना दिनों से ना, वो अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब 26,000 जो है ना, एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस हमारे सामने दिखेगा। जब तक हम लोग उसको क्रॉस नहीं करते और उसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग नहीं देते 1 या 2 दिन, तब तक हम लोग अब नए हाई की या ऑल टाइम हाई की बातें अब नहीं कर सकते। अब 26,000 हमारे लिए एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। और जब तक ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारे जो कंसर्न है मार्केट के रिलेटेड, जियो पॉलिटिकल भी बहुत सारे, वो जब तक इसके सॉल्यूशन नहीं निकलता या इसका कोई रास्ता नहीं निकलता, तब तक अब नया हाई हमको मार्केट में मुश्किल लग रहा है। सारी जो उम्मीद अभी टिकी है, जो यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है या उसका जो वर्डिक्ट है या जो उसका डिस्कशन है, उसके ऊपर है कि वहाँ पे जो बात चल रही है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है वो इनवैलिड है या वैलिड है, उसके ऊपर उसका डिसीजन आज या कल में आना है। तो वो अगर एक ट्रिगर का काम कर सकता है, अगर वो ट्रम्प के खिलाफ जाता है तो मार्केट में हमको
बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी मंडे में। अगर वो उसके फेवर में जाता है तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। मंडे को हम लोग गैप डाउन खुलेंगे और ये सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट तलाश करेंगे 25,300 के आसपास। तो जो हमारी जो डील जो बातें चल रही थी 3 महीने से बोला जा रहा था कि हमारी डील की बातें चल रही हैं, यूएस इंडिया जो टेरिफ हो रहा है उस पर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो सब बातें अब खत्म हो चुकी है। अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं बचा हुआ है। अब तो वो कम करने की बातें छोड़ दी। अभी तो 500% टैरिफ लगने का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो वो जो बातें कर रहे थे हमारे यहाँ के जो न्यूज़ वाले हमको बता रहे थे या पॉलिटिशियन बता रहे थे हम लोग बहुत सक्सेसफुली बातचीत चल रही है, कुछ नहीं है वो सब होने। अब ये वहाँ पे डिसाइड होगा, उनका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितना टैरिफ लगाना है, क्या लगाना है। ये हमारा अभी वो सब्जेक्ट जो निगोशिएशन का चल रहा था ना, वो मैटर अब टोटली क्लोज है, उसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं। तो अब हमारे पास वो एक ही उम्मीद है, वहाँ से क्या आउटपुट आता है, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से मार्केट की दिशा तय करेगी। और दूसरा क्या है कि फिर इसके चक्कर में क्या होगा ना, एफआईआई का भी आप देख सकते हैं, उनका डिसीजन भी उसके ऊपर ही निर्भर है। अगर वो हमारे फेवर में आ जाता है, थोड़ा सा कुछ कंसेशन हो जाता है, तो एफआईआईज भी हमारे यहाँ पे लौट आएंगे, उनका भी पैसा आएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है वो थोड़ा अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो वो उसके रिलेटेड वो एक दूसरे से जुड़े हुए बातें। तो अब ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है मार्केट का और फेयर मार्केट में है तो नेचुरली इंडिया विक्स भी बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है। आज वो 11% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रेशर डेफिनेटली मार्केट पे है। तो नेक्स्ट वीक हमको लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है, इस वीक के लोवेस्ट पॉइंट पे इस कैंडल की क्लोजिंग आई है तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन कंटिन्यूएशन में जाके यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक रिकवरी दिखा दे, तो वो वेट करेंगे, हम देखेंगे उसके लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा सा भी खराब होगी। ठीक है, जब तक 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम लोग सेल ऑन राइस का ही सेंटीमेंट आप रखेंगे। हमारे लिए डेली जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे हम लोग सेल ऑन राइस पे ही जाएंगे जब तक 26 के नीचे हम लोग है। ठीक है, तो बड़ा कैंडल है, कंटिन्यूएशन इसका कंटिन्यूएशन मिलेगा हमको लग रहा है इस हिसाब से। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए आप एक बार इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद इंट्राडे समझ अगले 15 मिनट पे चलेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब देखिए ये आज की कैंडल है, रेड कैंडल है, कंटिन्यूएशन। ये 5th कैंडल है कंटिन्यूएशन में, 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट, ये हफ्ते में पूरे दिन मार्केट रोज थोड़ा थोड़ा करके रेड कैंडल बना रहा था। तो लास्ट के 2 दिन में, कल 250 से ज़्यादा पॉइंट डाउन थे, आज 200 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो ये 5 दिन की कंटिन्यूसली जो सेलिंग आई है ये बहुत रेयर केस में है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक बार हुआ था 1 2 3 4 5, लेकिन 5वें दिन एक होल्ड कैंडल था और उसके बाद एक रिवर्सल आया था। तो ये 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े कैंडल के साथ 5 दिन है। और दूसरा एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 3 एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल है, पर ठीक है। तो यहाँ पे भी एक 5 दिन का होल्ड था उसके बाद में, लेकिन उसमें इतनी सीवियर सेलिंग नहीं थी जितनी इस 5 दिन के सेल ऑफ हमको दिख रहा है ना। ऐसा बड़ा सेल ऑफ कहीं पे नहीं था, यहाँ पे भी सेल ऑफ था लेकिन बीच बीच में एक आध ग्रीन कैंडल बनी थी। ये जो पॉइंट था ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला, ये एक अच्छा सेलिंग वाला टाइम था। ये बहुत ज़्यादा, ये शायद 9 दिन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये 9 दिन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरा था ये, लेकिन उसके बाद में उतना ही तगड़ा बाउंस भी मार्केट ने दिया था वन साइडेड। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये 5 दिन का जो फॉल यहाँ पे है, मंडे को अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती तो ये हम लोग यहाँ से रिकवर भी उसी तरह से करें। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो बहुत तगड़ा सपोर्ट था 25,700 का, वो ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, क्लोजिंग होती है लेकिन उसको फॉलोअप नहीं मिलता, तो दूसरे दिन अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है वैसे, जहाँ पे आप देखिए ये जोन को ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग अंदर आ गई, फिर ये इसको क्लोज किया था ऊपर में, हमको लगा कि ये जोन अब क्रॉस हो चुका है, लेकिन दूसरे दिन क्लोजिंग अंदर आ गई। वैसे हमको लग रहा है कि ये इसके नीचे क्लोजिंग है तो मार्केट खराब है, क्या पता मंडे को ग्रीन कैंडल बन जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो एक यहाँ से रिकवरी
हमको देखने मिल सकती है। वो तो डिपेंड करता है आप कैसे न्यूज़ आएगी उसके हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया, नेगेटिव है। और अगर आप पीसीआर भी देखते हैं, पुट कॉल रेशियो भी, तो वो भी 50 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो 50% पे अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी सिचुएशन ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है। हम 60-70 के नीचे उसको ओवरसोल्ड काउंट करते हैं, तो ये ओवरसोल्ड है मार्केट। अब 5 दिन में अगर 750 पॉइंट मार्केट गिर जाता है तो नेचुरली वो ओवरसोल्ड हो ही जाता है। एक रिलीफ रैली या तो एक शॉर्ट कवरिंग या थोड़ा सा पुल बैक मार्केट में देना पड़ेगा। तो वो देखते हैं अब मंडे को वो होता है कैसे होता है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मोमेंटम कैसे बनता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे वीकली में मैंने आपको बताया, ये डबल टॉप का आप जोन देख लीजिए, ये डबल टॉप है, इसका नेकलाइन था, इसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये एक होप है कि इसको फॉलो नहीं मिले, अगर ऊपर जाए तो हम लोग बच सकते हैं। अदरवाइज नीचे के टारगेट्स हमारे पास है, ये 25,300 का टारगेट्स हम लोग अगले वीक के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पकड़ लो 700 से 300 यानी 400 पॉइंट का फॉल हम लोग को और यहाँ से देखने मिल सकता है। ठीक है डेटिस, तो डेली टाइम फ्रेम, जैसे वीकली टाइम फ्रेम बोला वैसे नेगेटिव है, वैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी है। लेकिन ये एक थोड़ा सिनारियो हमको थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 5 दिन की जो सेलिंग स्टिक है वो शायद ब्रेक हो सकती है। एक मंडे के दिन एक ग्रीन कैंडल रिलीफ रैली जिसको बोलते हैं, एक कैंडल पॉजिटिव करे, उसके बाद कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। लेकिन हमको देखते हैं कैसे ये ओपनिंग होती है उसके हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या होता है मंडे के दिन। चलिए एक बार अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना इंट्राडे समझ लेते हैं क्या स्विंग ट्रेडर्स। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी इस जोन के आसपास। हमने आपको बोला था अगर ये इसके नीचे कंटिन्यूएशन में जाता है तो ये टारगेट हमारा रहेगा, और इसके ऊपर अगर ये 950 क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे आज के लिए। तो कल के वीडियो में हमने आपको ये बोला था। मार्केट हुआ, ओपन हुआ, थोड़ा सा रिकवरी फर्स्ट कैंडल में बनाया, लेकिन उसी में सेलर्स हावी हो गए, इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, कंटिन्यूएशन में गया, और यहाँ पे नीचे में जो हमारा 700 का पॉइंट था वो गया। हमने मॉर्निंग मैसेज में आपको बोला था अगर ये 800 के नीचे चलता है तो आप इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। 750 और एक 700 दो टारगेट हमने आपको दिए थे, तो दोनों टारगेट अचीव हो गए। इनफैक्ट उससे नीचे भी लगभग ये बहुत नीचे चला गया था, लेकिन हमारा टारगेट आपको 700 तक का ही था। तो अच्छा खासा फॉल 800 के बाद में देखिए तो 250 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने मिला। तो हमने इस जोन के आसपास आपको एक टारगेट दिया था, तो वो अचीव हुआ, उसको ब्रेक हुआ, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, फिर से नया लो बनाया, और एट द एंड थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा आके यहाँ पे बीच में कहीं क्लोजिंग दिया इस जोन के नीचे। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अगर ये हमारे पास अभी जो व्यू है वो है कि हम लोग बाइंग का अब 26,000 के ऊपर ही सोचेंगे। उसके तक जब तक भी कोई बाउंस हमको मिलता है तो हम लोग सेल ऑन राइस का ही ट्राई करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो अगर मान लीजिए अभी मंडे को ये फ्लैट या तो थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इंट्राडे के पॉइंट नज़र से आप देख सकते हैं 800 का जो है हमारे पास एक यहाँ पे जोन है। ठीक है, तो हम लोग 800 के ऊपर अगर मार्केट चलता है यानी 100, 110, 120 पॉइंट की हमारे पास जगह है, अगर मार्केट 800 को क्रॉस कर देता है तो हम लोग बाइंग का देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बनता है उसके ऊपर, ये जोन के आसपास हम लोग। ठीक है, इस जोन में तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है, गैप अप भी ओपन होता है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है, रिटेस्ट करता है और फिर निकलने की कोशिश करता है सेंटीमेंट के हिसाब से, तो अब हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो हमारा ये टारगेट रहेगा 900 वाला, और उसके बाद ये 950 वाला, ये टारगेट रहेगा। ठीक, लेकिन बाइंग का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि न्यूज़ कैसे निकल के आती है वीकेंड पे, उसके हिसाब से सेंटीमेंट अगर होता है तो बहुत अच्छा न्यूज़ है तो गैप अप भी हो सकता है 100-200 पॉइंट निफ्टी, तो फिर ठीक है, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर प्रॉपर सेटअप मिलता है आपको, फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, उसके बाद एक प्राइस एक्शन प्रॉपर बनाता है, तो हम लोग बाइंग का ये इस जोन के ऊपर अगर 800 के ऊपर चलता है मार्केट तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे। ठीक है, 850, 900 और 950 के टारगेट के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे में चलता है, तो आज का जो लो है ना वो आप मार्क करके रखिए, 620, 625 का जो लो है। अभी हमारी
क्लोजिंग जो है वो 680 के ऊपर के, यानी एक 60-70 पॉइंट का हमारे पास जगह है। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो इस जोन को एक बार निकालने दीजिए। अगर यहाँ से नहीं निकलता तो सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। तो इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से छोटे मोटे सौदे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर ये जोन के नीचे चलता है तो फिर वापस से सेलिंग हावी हो जाएगी मार्केट पे और ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो नीचे में फिर हमारे पास वही पॉइंट्स आते हैं, हमको ढूंढने पड़ेंगे अब नीचे के पॉइंट्स क्या है। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये इस हिस्सों को अगर ब्रेक कर देता है ना ये, तो फिर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। फिर हम लोग को ये वाला जोन हम लोग टेस्ट करने के लिए जाएंगे, जो है 6470 के आसपास का जो है। तो यहाँ से अगर ये 600 के नीचे चलता है तो 150 पॉइंट की जगह यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाएगा 150 पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हम लोग एक कंटिन्यूएशन में सेलिंग में हम लोग इस जोन तक आ सकते हैं। ठीक है, तो कल पौने 200 पॉइंट पौने 300 पॉइंट के आसपास था, आज 200 पॉइंट था। तो अगर यहाँ से अगर 200 पॉइंट अगर काउंट करते भी हम लोग तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो 500 के आसपास, यानी इस जोन के आसपास हम लोग एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है डेट्स, तो ज़्यादा पॉइंट्स देने का कोई सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि इवेंट जो है वो आने वाला है या न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। तो न्यूज़ जैसे होगी उसके हिसाब से गैप अप, गैप डाउन या कंटिन्यूएशन में जाएगा। फिर भी मॉर्निंग में जैसा डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम अपना मैसेज बना के आपको डालेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि कैसे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं इंट्राडे के लिए। हो सकता है जितना क्लियर कट पॉइंट देने की हम लोग आपको कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रेंड कैसे चल रहा है। बाकी अभी आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ना एक लाइन यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लाइंस बनाई है। अब उसको थोड़ा सा हमको ये वाला लाइंस, एक मिनट में आपको ना इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इस हाई से एक लाइन हमको अपने इसमें डाल के रखिए। ये अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस जोन से मार्केट दोबारा इस तरफ अप्रोच करके फिर दोबारा यहाँ से फॉल आ सकता है। तो ये एक पॉइंट है, आप इसको वॉच करिए। बाकी मैं अभी यहाँ से जो ये जो है इसको हम लोग फिलहाल इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से इस जोन को रहने देते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा अभी हम लोग एडजस्ट करके इसको राउंड फिगर 900 के आसपास लेके जाएंगे। ये एक स्विंग पॉइंट हमको मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये जो ये है इसने रिटेस्ट करके दिया, इसके ऊपर देखेंगे, अपने मंडे को देखेंगे ये लाइन का क्या रिलेवेंस बचता है। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल सेटअप हमारे पास इस तरह का है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से अगर मंडे को थोड़ा बाउंस भी आ जाता है मार्केट में तो एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।